बहुत बहुत आपने ठीक बात की है डॉक्टर शिवाना, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर शिवाना की बात को सेकंड करूंगा। देखिए, एक तरबियत है, जो तरबियत हम सारी ज़िंदगी बच्चे की तरबियत करते हैं, अच्छा बेटा अच्छी बेटी, लेकिन उस अच्छे बेटे ने एक अच्छा दामाद बनना है, ये भी सवाल है बहुत बड़ा। उस अच्छी बेटी ने अच्छी बहू बनना है, उस बेटे ने कल को बाप बनना है, उस बेटी ने कल को माँ बनना है। ये माँ बाप को सोचना चाहिए। और शादी कोई दावा नहीं है कि जिन्होंने बड़े खर्चों के साथ, पाकिस्तान में कई मिसालें हम मीडिया पे बैठ के कोट नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी महंगी शादियां हुई हैं और पहले साल में वो शादियां खत्म हो गई। एंड ऑब्वियसली जो अंबानी वेडिंग के जो इवेंट है उन पे जो जितना खर्चा हो रहा है, पाकिस्तान में तो 20 शादियां हो जाए उसमें ज्यादा हो जाएंगी। ज्यादा हो जाएंगी। आपने 20,000 कम कही है। 20,000 आपने भी, और इस यही से ना एहसास से महरूमी का भी एक एलिमेंट जो है वो बस ये कॉम्प्लेक्स सारे पैदा होते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें शादियों में बरकत मांगनी चाहिए। मैं तो अली साहब एक दफा शादी में हम एक तज़किरा ये कर रहे हैं कि जो दुआएं पड़ी जा रही होती हैं ना, लोगों को उनके तर्जुमे नहीं पता कि हम अल्लाह से रहमत मांग रहे होते हैं, खैर मांग रहे होते हैं। लोगों को उस वक्त चुवारे में पतासों की पड़ जाती है लोगों को उस वक्त खाना कब खुलना है इसकी पड़ी होती है। लोगों को नहीं खबर होती कि हम तो अल्लाह की रहमत के इतने मोहताज हैं कि हम एक यूनिट जो बनने जा रहा है, घर बनने जा रहा है, घराना जहाँ से एक पूरी नस्ल ने चलना है, उसके लिए हम रहमत और फजल मांग रहे होते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, ऑब्वियस इससे कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं। और हमें हमेशा अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये ज़िंदगी है, इसमें रियलिटी क्या है। और वो 4 माह जो चल रहा है सारा सोशल मीडिया पे, हमारी तो 4 घंटे बाद लाइट्स बिल्कुल शाम 6 से रात 10 बजे की स्लॉट हमने मार्केट की ली होती है और 10 बजे ऐसे लाइटें बंद होती हैं और वो आंखें यहाँ पर रख लेते हैं, हॉल वाले पहचानने से इनकार कर देते हैं। आप वैसे यूथ को ट्रेनिंग देते हैं और काउंसलिंग क्लासेस लेते हैं उनकी, तो देते भी ऑफ कोर्स। काउंसलिंग जब आप करते हैं बच्चों की, तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि बच्चों के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं यूथ यंगस्टर्स के साथ, तो उनके माइंडसेट किस तरह के, क्या वो भी शादी से भागते हैं या नहीं? उनकी क्या ओपिनियन है? पहले आपको बता चुका हूँ कि ये बड़ा थोड़ा ट्रेंड है, ये भागने वाला ट्रेंड खास कोई इवेंट सिचुएशंस के साथ है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हर एक को शुगर नहीं है, हर एक दिल का मरीज नहीं है, हर एक जो है ना उसका सेरोटोनिन नहीं है, हर एक का जो है वो हर एक का वो इस तरह की चीजें नहीं है। ये सिचुएशन आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कोई? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हर फर्द, लड़की लड़का, वो नॉर्मली शादी करना चाहता है। आगे उसकी सिचुएशंस हैं, उनको उसे हैंडल करके आखिरकार उसे शादी करनी। आप क्या एडवाइस देते हैं? मैं रिकमेंड करता हूँ कि 20s में शादी, 25-26 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए और सेटल भी हो जाना चाहिए। आपको मुआशी तौर पे इतना मुस्तहकम होना चाहिए। तो लड़के एस्टैब्लिश ही नहीं है, बड़ी दुनिया एस्टैब्लिश्ड है अभी, यानी ये तो नहीं हम कह सकते। मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं कि वो अपने पेरेंट्स पे होते हैं ना, डिपेंड करता है। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि इसका कोई एक मीटर नहीं है, इसमें डिपेंड करता है। कोई सेटल भी है, उसके घर की सिचुएशंस के हैं, उसकी पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है, उसके बड़े बहन भाई, उस घर में कितनी शादियां हो चुकी हैं, किस तरह की शादियां चल रही हैं, स्पेस कैसी, जगह कैसी, अकोमोडेट कैसे करना है, ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। राइट, तो आप पेरेंट्स को करेंगे? पेरेंट्स को तो मैं कहूंगा कि कम अज कम मैं आज में तो इनकरेज करूंगा कि देखिए जिनकी शादियां रुकी हुई हैं और उसकी वजह अगर वालदैन है तो खुदा के लिए गुनाह ना कमाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं कई ऐसे घर देखे जिसमें एक बच्चे को रोक के रखा हुआ है कि ये हमारा केयर टेकर है, हमने इसकी शादी नहीं होने देनी। वो बच्चा बेचारा बूढ़ा हो जाता है और जैसे भाई ने कहा, ये 40s की एज के बाद वो लोग जिनकी शादी नहीं होती उनमें सुसाइड का अटेम्प्ट करने का ज्यादा चांस होता है, खुद को खत्म करने का ट्रेंड उनमें ज्यादा पाया जाता है। तो उनके बारे में सोचें, अपनी बेटियों के बारे में सोचें। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ 35 साल की उम्र पे 1 करोड़ आबादी बैठी है अनमैरिड वुमेन की, फीमेल्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उसमें सिंगल भी हैं, डिवोर्स भी, अनमैरिड भी हैं। तो हमें ये एक निकाह आसान, शादी आसान टाइप बात भी करनी चाहिए कि लोगों के लिए आसानी हो। ये सोशल प्रेशर्स जो इतने बने हुए हैं ये थोड़े से कम हो, लोगों के लिए सहूलत हो सके। बिल्कुल ठीक बात की आपने। तालीम इदारों का क्या रोल होना चाहिए अर्ली मैरिजेस को प्रमोट करने के हवाले से? देखिए, शऊर है जो एजुकेशन के ज़रिए दिया जा सकता है, रिलेशनशिप का शऊर है, रिश्तों को साथ चलाने का शऊर है और ये समझ बूझ दी जा सकती है। सबसे बड़ा रोल तो माँ बाप ही एक अदा कर सकते हैं और उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि उनकी समझ, ये पूरा प्रोग्राम वालिदैन को ज़रूर देखना चाहिए। ज़रूर वालिदैन आप लोग ज़रूर देखेंगे, प्रोग्राम ये आप लोग के लिए है। और हम अपनी ऑडियंस को भी बुशरा ये कहना चाहेंगे कि वो ज़रूर काउंसलिंग लें कासिम साहब से। ओपन सारा वीडियोस की शक्ल में हजारों लेक्चर्स पड़े हुए हैं, फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, कन्फेशन टाइम, कन्फेशन टाइम भी है हमारा एक सेगमेंट होता है जिसे हम फन टाइम या कन्फेशन टाइम कहते हैं। तो कासिम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी हमारे कॉलर भी आए थे, उन्होंने ज़ंजानी साहब से जरा दूसरी शादी का जायचा बनाया, तो क्या कभी आपने कभी सोचा हो
दूसरी शादी का ये जायचा बनवाना हो तो आपके पास हमारे पास मौजूद है ज़ंजानी साहब। देखिए ये तो एक ना एक जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में ख्याल आता है। अच्छा इसमें ना एक सवाल फिर मेरे जहन में आ जाता है, वो ज़ंजानी साहब से मैं पूछना चाहूँगा, मतलब लकीली क्योंकि मैंने अभी अगले 1 मिनट में चले जाना है मेरा, क्योंकि टाइम इस वक्त खत्म हो रहा होता है, तो एक सवाल मैं पूछ के उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा, जवाब सुन के मैं चला जाऊँगा। ज़्यादातर किस एज के लोग सेकंड मैरिज के लिए आपसे रब्ता करते हैं? किस एज के लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमने सेकंड मैरिज करनी है और आपसे कंसल्ट करते हैं? उसमें शायद जी ऐसा है कि 30 इयर्स की एज के बाद मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में सेटल होते हैं, और उसके बाद ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपनी पहली शादी से खुश नहीं होते, वो तो ऑब्वियसली दूसरी शादी की तरफ जाते हैं। लेकिन जो लोग सेटल होते हैं, शादी कर चुके होते हैं, 30 साल की एज के बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि अब हमें शादी करनी चाहिए। वैसे आजकल एक सर्वे भी चल रहा था कि पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा मर्द ऐसे हैं जो दूसरी शादी जो है करना चाहते हैं। वो शायद आपकी जानिब से तो नहीं फ्लोट किया नहीं, मेरा तो कोई ऐसा मैंने सर्वे नहीं दिया। तो उसमें है कि एक सर्वे चल रहा था कि 80% मर्द ऐसे हैं पाकिस्तान में जो दूसरी शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली एक बात मैं आपको बताऊं कि शादी के बाद आपने अक्सर देखा भी होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जो औरत आपकी ज़िंदगी में आ रही है या जो मर्द आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसके नसीब की जो भी चीज़ है वो 110% आपको लाजमी मिलती है। उसकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको मिलेंगी, या अगर वो अच्छा नसीब लेकर आ रही है या आ रहा है तो आप कुछ नहीं करते थे, आप दिनों में तरक्की करते हुए कामयाबियों की मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और 90% लोग हमेशा शादी के बाद तरक्की करते हैं। अगर जिन लोगों को ये लगता है हमें शादी तब करनी है जब हम सेट होंगे, तो मैं ये बता दूं एस्ट्रोलॉजिकली शादी के बाद असल तरक्की भी शुरू होती है। कासिम साहब, लास्ट क्वेश्चन ये हम अपने सब पैनलिस्ट से पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि आपकी जो शादी थी वो 25 इयर्स की एज में हो गई थी, तो उससे पहले कभी आपको ख्याल आया हो कि आपने किसी से पूछा हो या काउंसलिंग ली हो कि शादी कब करूं या कैसे करूं, किससे करूं, कहाँ करूं, क्यों करूं? भला ज़माना था, कन्फेशन चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जैसे जैसे पीछे जाएंगे ना, आपको ये काउंसलिंग और ये पता करवाना, इसका ट्रेंड कम मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिखारा मिलेगा आपको। तो इस तरह का हमारे बड़े बूढ़ों में इतनी शादियां चलती आई हैं, बच्चे हो गए, नस्लें चलती आ रही हैं, ये ट्रेंड अब ये शऊर वक्त के साथ साथ आना शुरू है कि हमने पर्सनालिटी टाइप पता करवानी है, हमने कोई जायचा निकलवा लेना है, हमने एक दूसरे के बारे में पता करवाना है, हमने खबर लेनी है कि हमारे मिजाज भी मिलते हैं कि नहीं मिलते। राइट, बिल्कुल। मैं भी चाहूँगी ज़ंजानी साहब आपके लिए भी ये कन्फेशन, हमारा एक टाइम चलता सेगमेंट है, आप बताइए कभी आपको, आपकी जैसे 29-30 ईयर्स में शादी हुई, जी जी, आपको कभी दूसरी शादी का ख्याल आया? दूसरी देखें जी, मेरी जिस एज में शादी हुई थी ना, उसमें तो ये ख्याल आ रहा था पता नहीं होनी भी है या अब नहीं होनी है, क्योंकि मेरी अपनी शादी 29 ईयर्स की एज में हुई थी और मेरे भी जायचे में वो प्रॉब्लम्स थी। काफ़ी लेट मैरिज है, मतलब मेरे जायचे में वो प्रॉब्लम्स थी कि मैं भी मांगलिक था और मेरी भी जहाँ भी बात होती थी वहाँ पे तय नहीं पाता था रिश्ता। और फिर मैं पढ़ने चला गया बाहर, तो जितना अरसा मैं बाहर पढ़ता रहा वहाँ पे भी रिश्ते वगैरह वालदैन जानी साहब, ये मांगलिक कैसे हो जाते हैं? देखिए, आप जब पैदा होते हैं बाय बर्थ आपके जायचे पे मार्स के कुछ सर्टन हाउसेस होते हैं। अगर उन घरों में मार्स बैठा हो तो मार्स को हम उर्दू में जैसे मंगल है, ट्यूसडे है, उसका ताल्लुक भी मार्स के साथ ही है, तो मार्स को हम उर्दू में मंगल कहते हैं बेसिकली वैदिक के अंदर। तो वो अगर ख़राब हो जाए तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं मांगलिक, कि लड़का हो या लड़की हो, इनकी शादी होने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि 32 ईयर्स की एज तक ख़ास तौर पे ये शादी नहीं होने देता। अगर शादी हो जाए तो शादी चलती नहीं है अगर दूसरा शख्स भी मांगलिक ना हो। और अगर आपकी शादी चल रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत सारे केसेस में अभी ऐसे भी देखा है कि खुदा ना ख्वास्ता किसी एक लाइफ पार्टनर को इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, हादसात होना शुरू हो जाते हैं, अगर एक के ऊपर जो है उस तरह से इम्पैक्ट ना आ रहा हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है ना, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अर्ली मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं, उन लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि शादी जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपके जायचे के अंदर जो फाइनेंस का हाउस है वो एक्टिव ही नहीं होता प्रॉपरली, कि फाइनेंशियली तौर पे जो आपका जो खाना मौश है वो प्रॉपरली आपका एक्टिव नहीं होता। और ज़ंजानी साहब, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शादी करते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं, या उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि हमने करनी भी है, तो उनके जायचे में क्या इशू होता है? उनके जायचे के अंदर कोई ना कोई बायोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर होता है बाय बर्थ, कि उनको उस चीज़ की नीड नहीं होती।
दूसरे नंबर पे वो किसी ना किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजरे होते हैं कि उनको दूसरे लोगों से बात करने में, गुफ्तगू करने में, अपनी प्राइवेसी शेयर करने में उनको इश्यूज आते हैं, हेजिटेशन, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपका फर्स्ट हाउस, आपका 7th हाउस ये ख़राब होता है, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करने के लिए किसी को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं करते। राबिया, आपका क्या ख्याल है? किस बारे में? Would you go for a marriage? I don't know yet. अपना जायजा बनवाएंगे आप? अभी नहीं, I am confused. जनाब कंफ्यूज है जी अभी।